ग्रामी कदर बुजुर्गों, हमने बहरहाल ये देखना है कि अल्लाह ने हमें जो सलाहियत दी है, अल्लाह ने जो हमें कुव्वत गोयाई दी है, अल्लाह ने जो हमें लिखने की, बोलने की, समझने की जो ताकत कुव्वत बख्शी है, उसका इस्तेमाल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जाहिर है इल्म भी हो, बंदा अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहे और उसको ये भी ना पता हो कि कादियानी कौन है, उसको ये भी ना पता हो कि यहूदी कौन है, फिर लानत नहीं ऐसी तालीम पे। भाई उस तालीम को क्या करोगे, किस में भाड़ में जाए ऐसी तालीम कि जो आपको आपके नबी के दुश्मन की पहचान भी ना करवा सके और सज्जन की पहचान भी ना करवा सके। उस तालीम को क्या करोगे। आलमी दुनिया तो ताक लगा के बैठी है, वो तो जेन बना के बैठी है कब कोई कुत्ता तुम्हारे नबी पर हमला आवर हो और उसको वो उठा के ले जाए। यहां करोड़ों बेचारे हमारे गरीब भाई हैं जो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं, किसी को अमेरिका ने कभी नहीं सपोर्ट किया। एक कुतिया भौंकी, उसको रातों रात सपोर्ट मिल गई। यहां हजारों मौजूद हैं गैर मुस्लिम, कभी हमने किसी को नहीं छेड़ा। जाहिर है हमारी गलियों में, मोहल्लों में, मार्केटों में, स्कूल्स कॉलेजेस में सब कुछ करीब है, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि दुनिया में अकलियत सबसे ज्यादा महफूज पाकिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अमेरिका को, आलमी दुनिया को वो बंदा चाहिए जो आपके नबी की इज्जत पर हमला करे, वो उसको फौरन उठाते हैं। तो हम यही कुछ कहते हैं कि यार तुम जो पार्लियामेंट में बैठे हो, तुम जो इदारों में बैठे हो, हम देखें ना तालीम का किस अंदाज से बेड़ा गर्क किया गया। आपके मुल्क का काजी और कुजा हो चीफ जस्टिस, और वो बेहया चीफ जस्टिस कनाडा में जाके $1,00,000 कादियानी उसे डैम के लिए ले आए और 22 करोड़ कौम के सर शर्म से झुका दे। मतलब उसको आइन का मुहाफिज है वो। तो आइन का दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? कादियानी। वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्यों, कौन सा इल्म है भाई, जिस इल्म ने उसको ये पहचान ही नहीं दी कि अपना कौन है, बिगाना कौन है। अगर आपको आपके दुश्मन का पता है तो कसम है अल्लाह की, मोहम्मद करीम के दीन पढ़ने वालों को नबी के दुश्मन का पता है। और हमसे करोड़ दर्जे वो जितना भी हो। आपने देखा ना, बहुत से लोग बैठे हुए हैं फ्रांस में, लेकिन एक नौजवान ने फ्रांस में खड़े होकर मोहम्मद अरबी की इज्जत का पारा देने का हक अदा किया। नॉर्वे में हमने देखा एक बच्चे ने कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले पर कैसे शेर की तरह हमला किया। ये तसव्वुर है। इल्म वो होता है कि जो बंदे को हक और बातिल का फर्क वाज़े कर दे, उस इल्म को ढूंढिए, और वो इल्म कुरान में मौजूद है। ये इल्म कुरान में मौजूद है, और इसका नूर लेने वाला बंदा जब भी मैदान में उतरता है, अब देखें कि पुलिस का मुलाजिम है हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी, तो उसको नूर दिया कुरान ने, तो उसने मैदान में खड़े होकर फिर किस अंदाज से दुश्मन का खात्मा करके बताया, भाई इस धरती पे मोहम्मद अरबी के दुश्मन की कोई गुंजाइश नहीं। तो आइए कुरान से जुड़ते हुए हम खैर और बरकत हासिल करें, हम इससे बरकत हासिल करें, और कुरान का हमेशा ये चश्मे जारी हैं और जारी रहेंगे, खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इल्म मांगे। अब देखें कि कितनी बड़ी बात की है कुरान ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात, ये दुआ जिसको बयान किया गया, अंबिया किराम की मुकद्दस दुआओं को कुरान मजीद मुतअद्दिद मकामात पर बयान करता है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इधर देखिए किस अंदाज से कुरान कह रहा है, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारे बहुत से कुछ लोग कहते हैं हमारे नबी अनपढ़ थे। मुझे इतना बता दो, ये स्कूल में, कॉलेजेस में जो दीवार पे, दरवाजे पे लिखा होता है कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये रब ने किसको कहा है? नबी को कहा। महबूब आप कहें अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब समझदार बंदे मुझे बताएं, आपकी जेब में करोड़ों रुपए भी हों, शॉपिंग सेंटर भी सामने हो, आपका महबूब बेटा भी आपके पास हो, आप उससे कहें मांग, वो कहे मांगे, और आप कुछ देंगे कि नहीं देंगे? पैसे भी हैं सामने, शॉपिंग मॉल भी है, बेटा आपको महबूब भी है, सब कुछ उसी के लिए है, सब कुछ उसी के लिए है।
फिर वो या तो आप ये ना कहें कि मांग, अगर आपने कहा है मांग, फिर उसने मांगा है तो आप देंगे या नहीं देंगे? बोलिए। अल्लाह रसूल मिसालों से पाक है, ये सिर्फ मैंने आपको अर्ज करने के लिए, उस अजीम बात तक पहुंचाने के लिए की है। अल्लाह को महबूब भी मुस्तफ़ा हो, 1.25 लाख नबियों के इमाम भी मुस्तफ़ा हो, वजह तख्लीक कायनात भी मुस्तफ़ा हो, और फिर रब उनसे खुद कहे महबूब आप भी मांगो। तो आप बताएं महबूब ने मांगा भी हो, फिर बताएं अल्लाह ने कुछ दिया कि नहीं दिया? भाई ये जो तुम अपने स्कूलों कॉलेजों में मदरसों में लिखते हो बंदा खुदा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को कहा है। तो कितना दिया है ये अल्लाह जानता है या मोहम्मद पाक जानते हैं। बस हम तो ये कहते गए कि देने वाले ने इतना दिया और लेने वाले ने इतना लिया कि कायनात में फिर इस तसव्वुर का ये सिस्टम ही खत्म हो गया। उसने दिया किया, इसने लिया किया। बस ये देखिए कि जो कोई पूछता गया मुस्तफ़ा बताते गए, जो मांगता गया मेरा नबी देता गया। इसीलिए तो फरमाया ना महबूब व अम्मस्साइल फला तनहर, महबूब कभी साइल को झिड़कना नहीं है। भाई झिड़के तो वो जिसको खत्म होने का अंदेशा हो। महबूब तुम बांटते जाओ, हम देते जाएं। खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम के, जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा। मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा आला तेरा। जिस जा कोई पहुंचा नहीं, पहुंचा वहां तलवार। तो याद रखिए इल्म बहरहाल वही कहलाता है जिसमें अम्मा की इज्जत में इजाफा हो, बाप की कदर में इजाफा हो, माशरे के अंदर अमन और इस्तेहकाम की फजा कायम हो। इल्म वो सिखाता है कि पड़ोसी की बहन, बेटी, माँ आपसे महफूज हो, बल्कि आपकी वजह से महफूज हो। मोमिन वो होता है कि जिसकी वजह से पड़ोसी की माँ, बेटी, बहन महफूज होती है। मोमिन वो होता है जिससे लोगों की इज्जत महफूज होती है। वो समझते हैं कि मेरा पड़ोसी मोमिन है, अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा पड़ोसी मोमिन है, माँ, बेटी, बहन की इज्जत महफूज है। ये तब आएगा जब हम अल्लाह के महबूब के इस दीन को पढ़ेंगे और फिर सब कुछ समझ आता चला जाएगा इंशाअल्लाह। साइंस को भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया, टेक्नोलॉजी को भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया। क़यामत तक जितने भी उलूम निकलेंगे वो सभी के सभी मोहम्मद अरबी की नालैन की धूल से निकलेंगे। और जितनी मर्जी साइंस तरक्की करे, 1400 साल बाद आप कहां तक पहुंच गई। लोग कहते हैं देखिए हमारे नबी कायनात में हैं, तो हमारे नबी के बाद कायनात में कोई नहीं आना। तो फिर जो जो इल्म, ये जो इतने गोशे इल्म के हुए भाई, ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को शान दी, अजमत दी थी। ये बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी बता रही है। तो आज वो लोग परेशान हैं कि जो कल सोच रहे थे नहीं जनाब ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बंदा मदीने में बैठे और मक्के के हालात को जाने, मदीने में बैठे और पाकिस्तान को जाने, रोजे के अंदर हो और बाहर को जाने, मदीना में रहकर पूरी दुनिया को कैसे जाने। आज तक ये सोच रहे थे, लेकिन साइंस का भला हो, साइंस पर्दे उठाता चला जा रहा है। अच्छा ये कैसे हो सकता है? आपने कहा बंदा उधर था, हुजूर मदीना में थे, मक्का में, वहां बता दिया। अरे भाई मुमकिन नहीं है, और वो देख भी रहे थे। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हुजूर ने मक्के में बैठ के देख लिया, मदीने में बैठ के देख लिया। आज लोगों ने बता दिया है, छोटा सा 5-10 हजार का मोबाइल है, उसमें छोटी सी सिम है, बगैर तार के माँ ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे से बराह रास्त तस्वीर भी देख रही है, बातचीत भी कर रही है। मैंने कहा मौलाना साहब अब जरा देखो, बताओ कि माँ पाकिस्तान में बैठी है, देहात में पट्ठे काट रही है,
यहाँ बैठी है अपने विलेज में और बेटा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, बाप माँ अपने बेटे को देख रही है। ये मुमकिन है? कहा मुमकिन है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मुमकिन कब हुआ? ये टेक्नोलॉजी की पावर से हुआ, और टेक्नोलॉजी ने पावर टावर से ली गए, और तुमने उस टेक्नोलॉजी के टावर की पावर को मान लिया। महबूब खुदा की पावर तुम्हारी समझ में नहीं आ। कैसे लोग हैं? हुजूर ने वहां बताया, हुजूर तो हुजूर वराउल वरा है, यहाँ तो हुजूर का नौकर उमर भी कह रहा था 950 मील दूर नेहामंद के मकाम पर लड़ने वाले लश्कर की कमांड मोहम्मद अरबी के मिंबर पर बैठकर कर रहे थे। ये शान खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या। आज साइंस ने पर्दे उठाए हैं, मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। आज टेक्नोलॉजी इस उरूज पे पहुंची है। डॉक्टर से कहो हमने आंख चेक करवानी है, वो कहते हैं इसके लिए टाइम निकाल के आओ, मैं आलात उठाऊंगा, मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाऊंगा, टेक्नोलॉजी की मशीनरी का सहारा लूंगा, फिर चेक करूंगा। आंख नहीं बनेगी, इसमें क्या डलेगा? लेकिन जरा पहले देख मेरे नबी की अजमत और रिफात। लड़ते हुए सहाबी की आंख का डेला निकला, हथेली पे रख के उठा के पहुंच गया। आका इसी तरह आंख लड़ते लड़ते निकल गई, दुश्मन ने तीर मारा, डेला निकल आया। मेरे नबी ने नहीं कहा मैं आई स्पेशलिस्ट बन के नहीं आया, आंखों का मुआलिज नहीं हूँ, हकीम तबीब बन के नहीं आया। मेरे नबी ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कतादा ये बता तुझे आंख लेनी है या अल्लाह की बारगाह में जन्नत लेना चाहता है? आगे भी तो नबी का गुलाम था, उसने कहा मैं लेने तो आंख आया था। आगे दरियाए रहमत जोश में गए, एक चीज मेरी मर्जी से दे दो, अपनी मर्जी से जन्नत अता फरमा दो। यही तो बरेली का बाबा आले सुन्नत का इमाम कह रहा है, कौन दे दाग देने को मोह चाहिए, कौन दे दाग देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। अल्लाह करे कुर्सियों पे बैठने वालों इसी तरह छतरियों में बैठकर गुंबद खदरा देखने की भी अल्लाह सादत बख्शे। आपको मिलके बोलिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। साइंस 1400 साल बाद तरक्की करके कमाल पे पहुंचे, लेकिन मुझे बताओ कि अगर बाजू फ्रैक्चर हो, पट्टियां लगे, ऑपरेशन हो, आर्थोपेडिक सर्जन कहता है जनाबे वाला हाथ हिलाना नहीं है, यूं स्ट्रेट रखना गए, ख्याल करना गए, ये सारी चीजें लवाजमात के बाद, ऑपरेशन थिएटर के बाद फिर जनाबे वाला एहतियात का सिलसिला महीनों तक चलता हुआ नजर आता गए। हम ये कहना
कहना चाहते हैं कि साइंस तुम्हें अगर कुरान से दूर करे तो लानत भेजो, अगर साइंस तुम्हें मोहम्मद अरबी के नूर से, हुजूर के दीन से दूर करे तो लानत भेजो। साइंस कभी भी दूर नहीं करती, साइंस तुम्हें खींच कर मोहम्मद अरबी के कदमों में लाती है। साइंस दूर नहीं करती, क्योंकि अभी साइंस अपने तरीक बतदरीज अपने मराहिल को तय कर रही है। अभी तदरीजी मराहिल में गए, अभी बामे उरूज पे नहीं पहुंची, अभी कमाल तक नहीं पहुंची। आप देखते हैं आज साइंस का कमाल ये है कि उसने मोबाइल में अमेरिका बरतानिया का फर्क मिटा दिया, उसने जनाबे वाला देहात और शहर का फर्क खत्म कर दिया। मोबाइल में तस्वीर आपके सामने गए, लेकिन बंदा पहुंच नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई बंदा जनाब मशीन खोले, यहाँ में जहाँ वाला बंदा वहाँ मशीन से बरामद हो। अभी तक कागज बरामद हो रहा है, अभी तक जनाब फैक्स बरामद हो रही है, ईमेल बरामद हो रही है, लेकिन बंदा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होने लग जाए तो शायद पाकिस्तान की पार्लियामेंट खाली हो जाए, सारे यहाँ बेचारे छुप के अमेरिका में निकलने की कोशिश करें। ये साइंस अभी तक इस उरूज पे नहीं पहुंची। इधर कागज डाला, उधर कागज निकल गया, लेकिन 1400 साल पहले देख मेरा मोहम्मद अरबी वो गए जिसके लिए अल्लाह ने स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर दिया है। इधर नबी ने कदम उठाया, उधर सिस्टम रुक गया, फिर पलक झपकने से पहले फिर कायनात का निजाम मुअत्तल करके मेरे रब ने जन्नत में भी बुला लिया, ला मकान पे भी बुला लिया। जब वापस आए कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। आपकी साइंस कयामत तक इस तसव्वुर तक नहीं पहुंचेगी। और टेक्नोलॉजी को मानने वालों, बस फर्क ये गए तुम्हारी नजरें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन सैंसी इजादात में डूब जाती है, और मोमिन की नजर हमेशा आमिना के लाल रिसालत मआब के कदमों की धूल पे टिक जाती है। नबी के गुलामों, हुजूर की बारगाह से मिलने वाले नूर को देखोगे। इकबाल कहते हैं मनशबे सिद्दीक राती दम बखाब, गुल से खाके रागे ऊंची दम बखाब। कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, अबू बकर सिद्दीक चल रहे थे और उनके कदमों से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल की जनाब जर्रात को मैं चुनता गया, चुनता गया, चुनता गया। आज लोग कहते हैं मैं फलसफी हूँ, आज लोग कहते हैं मैं तबीब हूँ, आज लोग कहते हैं मैं दानिश्वर हूँ। इकबाल बता तो सही, 100 साल बाद वाक़या पहले बता देते हो, हालात पहले बता देते हो। राज किया गया और कहते हैं मैंने साइंस से नहीं लिया, मोहम्मद के कदमों में बैठने वाले अबू बकर के कदमों की धूल से सब कुछ लिया। आप बताइए, जब मेरे रसूल के गुलाम अबू बकर के कदमों की धूल के जर्रे ख्वाब में चुनकर दिमाग में सजाने वाला इकबाल गए, तो फिर आमिना के लाल का क्या आलम।